हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फिनाइल कीटोन यूरिया को शॉर्टकट में PKU कहा जाता है। PKU, P फॉर फिनाइल, K फॉर कीटोन, U फॉर यूरिया, यानी फिनाइल कीटोन यूरिया PKU हुआ। और यह मनुष्यों में पाया जाने वाला उपापचयी विकार होता है, या कह लीजिए कि यह मनुष्यों में पाया जाने वाला मेटाबॉलिक विकार होता है, या कह लो कि दैहिक विकार होता है। फिनाइल कीटोन यूरिया ऑटोसोमल विकार या रोग है, ऑटोसोमल विकार है, या कह लीजिए कि यह क्रोमोसोम नंबर 12 का विकार होता है। क्रोमोसोम नंबर 12 का विकार है। और 12 नंबर का क्रोमोसोम ऑटोसोम होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि 1 से 22 तक ऑटोसोम होते हैं। 1 नंबर से लेकर के 22 नंबर तक ऑटोसोम होते हैं। और 23वां जोड़ा जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। इसीलिए इसे ऑटोसोम कहते हैं, क्योंकि ये 12 नंबर का विकार होता है। इसीलिए क्या कहा जाता है? ऑटोसोमल विकार कहा जाता है। क्रोमोसोम नंबर 12 पर एक जीन पाया जाता है जिसमें म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के कारण यह रोग हो जाता है। यानी उस जीन में, क्रोमोसोम नंबर 12 के जीन पर एक म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होता है जिसके कारण यह रोग हो जाता है, या फिनाइल कीटोन यूरिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। आपको बताते चलें कि फिनाइल एलेनीन को टायरासिन एमिनो अम्लों में परिवर्तित करने एंजाइम एंजाइम फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज की कमी या अभाव से कुछ व्यक्तियों में एक विशेष प्रकार की अल्पबुद्धिता उत्पन्न हो जाती है, जिसे फिनाइल कीटोन यूरिया रोग कहते हैं। चलिए इस परिभाषा को अच्छे से आपको समझा देते हैं ताकि ठीक से समझ में आ जाए। तो एक सामान्य मानव में फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम मानव में पाया जाता है? एक सामान्य व्यक्ति में पाया जाता है फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जो फिनाइल एलेनीन को टायरासिन एमिनो एसिड में बदल देता है। यानी इसका कार्य क्या होता है? फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का कार्य होता है फिनाइल एलेनीन को टायरासिन एमिनो एसिड में बदल देना। अब हुआ क्या? जब 12वें गुणसूत्र के जीन में म्यूटेशन हुआ तो यह विकार या रोग हो गया। चूंकि 12वां गुणसूत्र था, वहां पर म्यूटेशन हुआ, उसके जीन में उत्परिवर्तन हुआ, तो ये रोग या विकार उत्पन्न हो गया। ऐसा होने पर फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाती है। यानी जब ऐसा हुआ तो ये जो एंजाइम था, इस एंजाइम की कमी हो गई। तो इस एंजाइम की कमी होने से ये फिनाइल एलेनीन को टायरासिन में बदल नहीं पाएगा। कमी हो गई तो ये कहां से बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। और फिनाइल एलेनीन शरीर में इकट्ठा होने लगेगा। जब वो बदलेगा नहीं तो शरीर में एकत्रित होने लगेगा, और इसके इकट्ठा होने के कारण व्यक्ति के खून और ऊतक द्रव में इसका स्तर बढ़ जाएगा। लेवल क्या है? बढ़ जाएगा। जब इकट्ठा होगा तो इसका लेवल बढ़ जाएगा, और इसी कारण शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है, और इसी रोग को फिनाइल कीटोन यूरिया रोग कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के इस जो परिभाषा मैंने बताई है, इसका अर्थ यह हुआ। इसीलिए कहा गया है कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में या खून में फिनाइल एलेनीन की मात्रा लगातार बढ़ती रहती है और मूत्र के साथ निकलती भी रहती है। बढ़ती रहती है और मूत्र के साथ निकलती भी रहती है। फिनाइल एलेनीन की कुछ मात्रा शरीर के विभिन्न ऊतकों में संग्रहित होने लगती है। मैंने बताया भी आपको, संग्रहित यानी इकट्ठा होने लगती है, और तंत्रिका ऊतक में इसके प्रभाव से मस्तिष्क का जो विकास होता है वो प्रभावित होता है। तंत्रिका ऊतक प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण जो मस्तिष्क है उसका विकास प्रभावित होता है, और परिणाम स्वरूप होता क्या है कि अल्पबुद्धिता उत्पन्न हो जाती है, या अल्पबुद्धिता का विकास हो जाता है, या विकसित हो जाती है, यानी मेंटल डिफिशियंसी हो जाती है। तो फिनाइल कीटोन यूरिया रोग की पहचान एवं अध्ययन बच्चों में सबसे पहले डॉक्टर विलार्ड सेंटरवाल ने किया था, और इसकी पुष्टि के संदर्भ में इन्होंने एक परीक्षण भी किया था। यानी इसको पुष्ट करने के लिए कि हाँ ये रोग है, उसको सत्यापित करने के लिए उन्होंने एक परीक्षण किया और बताया कि स्वस्थ बच्चों के गीले डायपर पर यदि 10% घोल
फेरिक क्लोराइड लगा दिया जाए तो घोल लगे स्थान पर एक पीले रंग का धब्बा दिखाई देगा और इस रोग से पीड़ित बच्चे के गीले डायपर पर यह फेरिक क्लोराइड का घोल लगाया जाए तो धब्बे का रंग हरा हो जाता है। यानी इस तरह से इन्होंने पहचाना, इस तरह से उसकी पुष्टि की। कैसे पुष्टि की? इन्होंने बताया कि यदि कोई स्वस्थ बच्चा है तो स्वस्थ बच्चों के गीले डायपर पर 10% घोल फेरिक क्लोराइड लगा दिया जाए। 10% का घोल फेरिक क्लोराइड लगाया जाए जो स्वस्थ बच्चा है, और घोल लगे स्थान पर एक पीले रंग का धब्बा दिखाई देगा। और यदि इस रोग से पीड़ित बच्चा है, इस रोग से प्रभावित बच्चा है, तो उसके गीले डायपर पर यह फेरिक क्लोराइड का घोल जब लगाया जाएगा तो धब्बा हरे रंग का दिखाई देगा। तब आप समझ जाइए, जब हरे रंग का दिखाई दे कि हाँ ये पीड़ित व्यक्ति है। आपको बताते चलें कि लाखों बच्चों में केवल एक बच्चा ही फिनाइल कीटोन यूरिया रोग से ग्रसित पाया जाता है, और इस रोग से ग्रसित बच्चे केवल मंद बुद्धि ही नहीं होते, बल्कि ऐसे बच्चे त्वचा की एक्जिमा, दांतों में त्रुटिपूर्ण इनेमिल आदि से भी पीड़ित हो जाते हैं। यानी मंद बुद्धि तो मेन कारण है, जो मंद बुद्धि है, अल्प बुद्धिता है, वो तो मेन कारण है। इसके साथ साथ एक्जिमा भी हो जाता है, दांतों में त्रुटिपूर्ण एनेमिल भी हो जाता है। ये सारे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। और इस रोग के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए भोजन में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि की जाती है। अगर इसको नियंत्रित करना है तो भोजन में प्रोटीन की मात्रा की वृद्धि करनी होगी, प्रोटीन बढ़ानी होगी। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति बालक की बुद्धि लब्धता का IQ जो स्तर होता है वो 20 या उससे भी कम स्तर का होता है। यानी इस रोग से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, बालक है, तो उसकी बुद्धि लब्धि या IQ क्या होगी? 20 होगी या 20 से भी कम हो जाती है।